मेरा नाम अफसर अब्बास मोहम्मदी है। मैं पेशे से गवर्नमेंट उस्ताद हूँ और कालादन कुलगाम में रहता हूँ। मैंने आज तक 5-8 किताबें मुरतब की हैं, जिनमें हसद और उसके नुकसानात, मज़म्मत दुनिया, फ़ज़ीलत इल्म, इसके अलावा और इस्लामी तालीमत और कई किताबें मैंने लिखी है। ख़ासकर जिस किताब को शाया करने में मुझे बहुत मसरत और खुशी हुई है वो है वबाल मंशियात। मैंने समाज में देखा कि सबसे बड़ा वबाल आजकल समाज में हमारे नौजवान जिस वबाल की गिरफ्त में है, जिसकी जंजीरों में है हमारा समाज, वो है मंशियात, नशा। मैंने उस मंशियात के ख़िलाफ़ किताब लिखी है वबाल मंशियात, ताकि समाज को, खासकर नौजवान तबके को इस वबाल मंशियात से छुटकारा मिल जाए। मैंने ये जो किताब लिखी है वबाल मंशियात, इसमें मैंने 3 चीज़ें लिखी है। एक लिखा है इसके वजूहत क्या हैं, लोग नशा क्यों करते हैं। दूसरा, इसके नुकसानात क्या क्या हैं। तीसरा लिखा है इसमें मैंने इसके रोकथाम, मतलब इसका रोकथाम कैसा किया जाए, कैसे हम अपने समाज को, अपने देश को, खासकर नौजवान तबके को इस वबाल मंशियात से दूर रख सकेंगे। के लिए बहुत सारा वक्त होता है, मतलब सुबह 10 बजे जाते हैं स्कूल, 4 बजे वापस आते हैं। 4 बजे के बाद काफ़ी वक्त होता है कि एक इंसान के लिए, एक खासकर एक गवर्नमेंट उस्ताद के लिए बहुत सारा वक्त होता है। मतलब 4 बजे से मतलब बहुत, अगर इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसके लिए एक लगन, शौक़ और मोहब्बत होनी चाहिए। जब एक इंसान के अंदर शौक़ होगा, लगन होगा, वो कभी भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं वो दिन में ड्यूटी जाएगा, लेकिन 4 बजे के बाद बहुत सारा टाइम है। मतलब मैंने किताब लिखी है वबाल मंशियात, ये मैंने विंटर वेकेशन में लिखी है, मतलब सरमा की छुट्टियों में मैंने लिखी है। एक ही जगह बैठा मैं 90 दिन तक, एक ही जगह बैठा मैंने ये किताब लिखी है वबाल मंशियात। फिर थोड़ा कुछ रह गया, उसको 4 बजे के बाद मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब शाया हो चुकी है वबाल मंशियात। इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे हमारे समाज को। अपनी मतलब वालिदैन की लापरवाही मैंने इसलिए, मतलब हमारे वालिदैन को चाहे कि अपने बच्ची की ओर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए। मतलब हमको, हमारे वालिदैन को ये नहीं, हमारे वालिदैन को चाहे कि वो ना खुद किसी किस्म का नशा करे और ना अपने औलादों को नशा करने दें। मतलब वालिदैन को ये नहीं, कभी आपने देखा है कि वालिदैन बच्चों के सामने सिगरेट पीता है या हुक्का पीता है। हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि पहले उनको पीना ही नहीं चाहिए, हमारे वालिदैन को पीना ही नहीं चाहिए। एक तो बच्चे के सामने तो वो तो दूर की बात है, हमारे वालिदैन को तंबाकू या किसी किस्म का नशा नहीं करना चाहिए। अगर खुदा नखास्ता करेंगे भी तो बच्चे के सामने मत करें, या बच्चे मतलब ये मत कहे बच्चे को मेरे लिए सिगरेट लाओ या तंबाकू लाओ, ये मत कहे। वालिदैन की जिम्मेदारी और अपने बच्चे को, जब वालिदैन खुद करेगा, जब वालिदैन खुद करेगा, मतलब नशा करेगा, तो बच्चे को क्या कहेगा। जब हमारे स्कूल में उस्ताद किराम, खुदा न करे अगर हमारा उस्ताद किराम, हमारे उस्ताद हजरात हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशनों में मतलब सिगरेट नोशी करेंगे, तो हम तलबा को क्या कहेंगे। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है घर में पेरेंट्स के लिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, स्कूलों में उस्ताद किराम के लिए, कि ना घर में हमारे पेरेंट्स को चाहे कि किसी किस्म का नशा करें या तंबाकू या सिगरेट पिए, और ना हमारे उस्ताद हजरात को चाहे कि स्कूलों में किसी किस्म का नशा करें या किसी किस्म का नशा करें, ना सिगरेट पिए। रही एक बात, अब जो मैं आपको बताऊँगी इसके नुकसान क्या हैं। इसके नुकसान तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एक सिगरेट पीने से ज़िंदगी के 8 मिनट कम हो जाते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए। बस नुकसानात के बारे में बोलना इतना मैं काफ़ी समझता हूँ कि एक सिगरेट, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एक सिगरेट पीने से ज़िंदगी के 8 मिनट कम हो जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है। रही एक बात, दूसरी बात, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 60 लाख अफराद मंशियात के शिकार होने के बाद मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिन 60 लाखों में 6 लाख ऐसे बेचारे मर जाते हैं, वो खुद तो नशा नहीं, किसी किस्म का नशा नहीं करते हैं, लेकिन उन नशा करने वालों के या इनके माहौल में रहकर, इन नशा करने वालों के माहौल में रहकर वो बेचारे भी इस नशा करने के शिकार हो जाते हैं, मंशियात के शिकार हो जाते हैं, या मतलब सिगरेट के धुआं से, जहरीले धुएं से मर जाते हैं।
हमारे उलमाए किराम के लिए ये ज़िम्मेदारी भी है उनके लिए, मतलब फ़र्ज़ भी है, ज़िम्मेदारी की भी है, मतलब हुकूक भी है उनके लिए। आपको पता है कि आजकल लोगों को चारा नहीं लगता है कि मस्जिदों में जाने, जुम्मा के रोज़ मस्जिद में जाना, जुम्मा के रोज़ मस्जिद में जाना लाजमन होता है, ख़ासकर मुसलमानों के लिए। आइमा हज़रात को चाहे कि वक्ती फ़ायदा उठाए कि हर जुम्मा को कम से कम थोड़ा थोड़ा वक्फा इसकी ओर दी जाए, मतलब कि वबाली मंशत की ओर, जब इस नशा करने से, ये नशा इस्लाम ने भी इसको 1400 साल पहले मना किया है, हराम करार दिया है। और हमको चाहिए नहीं कि मतलब उलमाए हज़रत को चाहे कि मतलब सामीन को ये बताए कि नशा करना हराम है इस्लाम में भी, और इंसानियत में भी ये मतलब नुकसानदेह है। इस्लाम में भी हराम है और इंसानियत में भी ये नुकसानदेह है। इसलिए उलमाए किराम को चाहे कि सामीन तक ये मतलब बात पहुँचाई जाएगी। फ़िलहाल जी मेरे पास गैर रसूल किताबें पड़ी है, मेरे लिखने से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मतलब मैंने किताबें लिखी से क्या हो जाएगा, मेरे लाकर में पढ़े हैं गैर रसूल किताबें, लोगों तक मतलब मुझे जो मेहनत करनी थी वो मैंने कर ली है। मैंने ये किताब लिखी है 90 दिन तक एक ही जगह रहकर, मैंने ये किताब लिखी है वबाल मंशियात, लेकिन फ़िलहाल लोगों तक इसका कोई कुछ फ़ायदा पहुँचा नहीं है, क्योंकि ये मेरे लाकर में भी पड़े हैं। इसके लिए जो इसका खर्चा आ गया है, पब्लिशिंग खर्चा, वो मैंने खुद की जेब से फ़िलहाल निकाला है। अगर हो सके, इसलिए अगर हो सके गवर्नमेंट को चाहे कि ये किताबें लें और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशन की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट किया जाए, ताकि समाज मतलब फिर उनकी बात है कैसे समाज तक पहुँचाए, स्कूलों के ज़रिए पहुँचाए। मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो हर किसी स्कूल में कम से कम 1-2 किताबें रख सकते हैं, या अगर ऐसे भी हो सकते गवर्नमेंट चाहे ब्लॉकों में मतलब सेमिनार्स मुनक़्क़द करें या हलकों में मुनक़्क़द करें, फिर लोगों में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, लोगों में मुफ्त तकसीम किया जाए, तो इसका इल्म भी लोगों तक पहुँच जाए। मेरे ख्याल से ये 2 रास्ते हो सकते। किसी को चाहे कि जहाँ मतलब अपने मन में डूब, जैसे डॉक्टर इकबाल में लिखा है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता मत बन, मगर अपना तो बन, है। जैसे डॉक्टर ने खूब फरमाया कि अगर हर किसी को चाहे कि अपना, अगर समाज का हर फर्द अपना खैर खा बनेगा, अगर समाज का हर फर्द सिर्फ अपना ही खैर खा बनेगा, अगर समाज का हर फर्द अपना अपना ख्याल रखेगा, वो सारे समाज का ख्याल होगा। अगर समाज का हर फर्द अपने आप को बचाएगा मंशियात से, तो सारा समाज बच जाएगा। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अगर हर किसी को चाहे कि अपना ख्याल रखे, जब समाज का हर फर्द अपना ख्याल रखेगा तो सारा समाज बच जाएगा। इसीलिए मतलब मैं एक गवर्नमेंट पेशे से गवर्नमेंट उस्ताद हूँ, जैसे मैंने किया है वो हर कोई कर सकता है, मगर ज़रूरत है लगन, मोहब्बत, शौक़ की, बस। तो हर कोई टीचर बना किस लिए, उसको मैंने तो नहीं टीचर बनाया, टीचर वो अपनी काबिलियत से टीचर बना। टीचर काबिलियत से बनता है, उस्ताद काबिलियत से बनता है, उसके पास मतलब वो कुछ भी कर सकता है।